भारत की राजनीति वैसे भी कितनी गंदी और धूमिल हो चुकी है। इतनी बड़ी भगदड़ हुई है और उस भगदड़ को समझने के लिए और उसको स्वीकार करने के लिए सरकार तैयार ही नहीं है। इससे पहले कोरोना आया, लोग मर गए, संसद में सरेआम झूठ बोल दिया गया कि कोई नहीं मरा ऑक्सीजन की कमी से। पेपर भी लीक हुए, संसद में सरेआम झूठ बोल दिया गया कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। अगर ऐसे ही देश चलना है कि झूठ बोल देना है कि कुछ नहीं हुआ है, तो फिर इस देश में कुछ हुआ ही नहीं है। और इस झूठ का परिणाम क्या होगा? दूसरे लोग भी इसमें अपमानित हो रहे हैं। देखिए शंकराचार्य का दुःख कि कैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने झूठी खबर फैलाई, उनको लगा कि कोई घटना नहीं हुई है और फिर वो अपना दुःख किस प्रकार से व्यक्त कर रहे हैं, आप खुद सुनिए। किसी मृत्यु की चर्चा उन्होंने अपने वक्तव्य में नहीं की, तो हम लोग फिर निकल पड़े कि भाई जब कोई मृत्यु नहीं हुई है, घटना हो गई है, सब संभाले हुए हैं, तो चलो स्नान करते हैं। हम स्वयं पुरी के द्वारका के शंकराचार्य जी महाराज, श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य जी महाराज से अनुरोध हमने किया कि अब चला जाए, स्नान करें। हम लोग जाकर के स्नान किए। अब आप बताइए कि मुख्यमंत्री ने धोखा किया कि नहीं हमारे साथ। फिर उन्होंने अखाड़े कुल वालों से बात किया कि सब ठीक है। उन्हीं के वक्तव्य का प्रभाव रहा कि उस पहले अखाड़ों ने रद्द कर दिया था कि हम स्नान नहीं करेंगे, बाद में अखाड़े सारे संत महंत सब स्नान किए। आपने हमको धोखा में रखा कि कोई मृत्यु नहीं हुई है। मतलब एक धार्मिक व्यक्ति से अनजाने में अधर्म हो गया सिर्फ इसलिए कि उनको सही सूचना नहीं मिल पाई। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कुंभ दुनिया का सबसे बड़ा पर्व है जहां एक साथ इतने लोग इकट्ठे होते हैं और इस व्यवस्था को मैनेज करना सच में बहुत कठिन काम है। लेकिन जब व्यवस्था मैनेज हो रही थी, तो उस व्यवस्था मैनेज होने के दौरान जो गीत गाए गए थे, जो ढोल गाए गए थे, जो ढोल बजाए गए थे, जिस प्रकार से प्रचार-प्रचार किया गया था, 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, तो ये उम्मीद की गई थी कि हर बार की तरह इस बार कुंभ नहीं होगा। इसीलिए तो इस कुंभ को हम अलग मान के चल रहे थे, पर ऐसा नहीं हुआ। व्यवस्थाओं पे ध्यान देने की बजाय वीआईपी कल्चर पर ध्यान दिया गया और जो पुल बनाए गए थे, उन पुल पर सिर्फ वीआईपी लोगों को ही एंट्री दी गई, आम लोगों को रोक दिया गया। जब भीड़ रुकती है, तो उसका परिणाम भगदड़ ही होता है। तो व्यवस्थाएं डिस्टर्ब थीं। वहां पर जो पुलिस प्रशासन था, उनको एक ही आदेश थे, किसी भी प्रकार से वीआईपी कल्चर को प्रमोट करना, किसी भी प्रकार से वीआईपी कल्चर में आने वाले लोगों को कोई असुविधा ना होना। उसके लिए अगर कीड़े मकोड़ों को मरना पड़े तो मर जाने दो। बच्चों की आंतें तक बाहर आ गई थी, इतनी बुरी हालत हुई थी भगदड़ में, पर यह सरकार स्वीकार ही नहीं करना चाह रही है। अरे स्वीकार करना तो बहुत दूर की बात है। उत्तर प्रदेश का एक मंत्री ये कह रहा है कि ये छोटी मोटी घटना है। आप खुद सुनिए। जहाँ इतना बड़ा प्रबंधन और इतना बड़ा भीड़ होती तो छोटी मोटी कहीं कोई घटना हो जाती। ये घटना हमारे लिए दुखद है। मैं चाहता हूँ आगे न हो, उसके लिए हम लोग इस छोटी-मोटी घटना सुनने के लिए तुमको हम लोगों ने प्रतिनिधि बनाकर वहाँ तक भेजा था कि तुम ये बहाना बना पाओ कि इतना बड़ा इवेंट है, छोटी-मोटी घटनाएँ होती रहती हैं। अरे इसीलिए तुमको भेजा है कि पिछली बारी छोटी-मोटी घटनाएँ वापस से दोहराई ना जा सकें। और ऐसा नहीं है, भारत के जितने भी मंत्री हैं, किसी भी पार्टी का आप देख लो, इनके अंदर संवेदनशीलता मर चुकी है। इन लोगों को लगता है कि बस जो हो गया है, कीड़े-मकोड़े मर गए, छोटी-मोटी घटना है। अगर इसके घर के 2 लोगों को मैं मार दूँ, तो इसको कैसा लगेगा और ये ज़िंदगी भर अकेला रहे, फिर इससे कहा जाए कि छोटी-मोटी घटना है। तेरे लिए छोटी-मोटी घटना हो सकती है, जिसका परिवार उजड़ गया है, उसके लिए कितनी बड़ी बात है। कितना असंवेदनशील इन लोगों का बयान है, इन लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि कोई मरता है, कि कोई जीता है। कुंभ जैसा महापर्व इन जैसों लोगों से एकदम कलंकित हो जाता है। ऐसे ही लोग हैं जिनको लगता है ना, दिमाग में डाल दिया गया कि छोटी-मोटी घटना है, तो सोचो इनका प्रबंधन कैसे होता होगा। भई जहाँ किसी मंत्री के दिमाग में ये हो कि इतनी बड़ी अगर प्रबंधन हो रहा है तो वहाँ छोटी-मोटी घटना हो सकती है, तो वो मैसेज नीचे तक डिलीवर होता है और जो वहाँ प्रशासन लगा होता है उसके दिमाग में रहता है कि 2-4 मर जाएँ कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ऊपर जो बैठे लोग हैं वो बोल रहे हैं छोटी-मोटी घटना है। अरे शर्म करो। और हम लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि जब कोई मंत्री इस प्रकार के बयान दे, तो साले उसके घरवालों को ही कुचल दो इस प्रकार की भीड़ में, तब उसको समझ में पड़े कि छोटी-मोटी घटना क्या होती है। पूरा प्रशासन तंत्र, पूरा वहाँ पे सब व्यवस्थाएँ, वहाँ पर तुम देखो तो वीआईपी कल्चर के लिए मरे जा रहे हैं। बड़े-बड़े लोग आ रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। और मैं अमित शाह जी से इतना बोलना चाहता हूँ, आप गृह मंत्री हैं हमारे देश के। गृह मंत्री होने का मतलब आप ये समझो कि कुंभ नहीं हो रहा था, बेटी की शादी हो रही थी और आप गृह मंत्री नहीं हो, लड़की के बाप हो। तो आपको सबसे लास्ट में जाकर खाना-पीना खाना चाहिए था, लेकिन नहीं। सबसे पहले आपको जरूरत पड़ गई पाप धोने की। तो जो आपके ऊपर नया पाप आया, इसकी व्यवस्था कौन करेगा? जितनी भी सेलिब्रिटियां हैं हमारे देश में, उनको ये समझने की आवश्यकता है कि अगर तुमको सेलिब्रिटी बनाया है, ये देश अंधों का देश है, तुमको देखने के लिए लोग भागेंगे, तुम्हारे लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी, तो तुम्हारे अंदर खुद की नैतिकता होनी चाहिए कि भाई कुंभ में या तो आम नागरिक बन के जाया जाए या फिर सबसे लास्ट में नहा लिया जाए। और जितने तुम लोगों ने पाप किए, गंगा मैया तुम लोगों के पाप तो धो नहीं पाएगी। इतना बड़ा धार्मिक पर्व, इतनी बड़ी चीजें हैं और इसको इतना कलंकित कर दिया गया है। लेकिन हमें अपने सनातन पर पूरा भरोसा है। जितने भी लोग कुंभ नहाने जा रहे हैं, उनसे निवेदन है, अपना ख्याल रखें,
व्यवस्थाएँ बहुत आराम से बनेंगी। जितना डंका पीटा जाता है वैसी व्यवस्था नहीं है। अगर तुम मर गए तो तुम रिकॉर्ड में भी नहीं आओगे, ध्यान रखना। 7,000 करोड़ रुपए 7,000 करोड़ रुपए चिल्लाया जा रहा है। कहाँ दिख रही है 7,000 करोड़ रुपए की व्यवस्थाएँ? ये अच्छे खासे छोटे-मोटे देशों की इकोनॉमी होती है इतना। हमारे आपका पैसा टैक्स का और सिर्फ़ एडवर्टाइज़मेंट में खर्च किया जा रहा है। बस ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हमने देखो कितना बड़ा इवेंट कर दिया। अरे वो तो बहुत लंबे समय से कुंभ के मेले लगे आ रहे हैं। किसी नेता के होने या ना होने से इस पर कोई प्रभाव थोड़ी ना पड़ रहा है। कल तुम नहीं रहोगे तो भी कुंभ का मेला होगा और कल तुम नहीं थे तब भी कुंभ का मेला हुआ। तुम नहीं बुलाते फिर भी हम नहाने आते। तुम्हारे बुलाने ना बुलाने से कुंभ में कोई नहीं जा रहा है। वो तो हमारी इच्छा है, हमारी श्रद्धा है कि व्यवस्थाएँ हो या ना हो लेकिन हम जाएँगे। जिएँ मरें लेकिन हम जाएँगे, क्योंकि हमें अपने सनातन से प्यार है। लेकिन जिस प्रकार से बयानबाज़ी की जा रही है उससे दिल दुखता है। अभी कुंभ चल रहा है, किसी भी प्रकार का वीआईपी कल्चर वहाँ स्वीकार ना हो, दूरियाँ बनाकर रखें, पानी की व्यवस्था रखें, अपने बच्चों को अगर छोटे बच्चे हैं तो ना जाएँ अभी, 3-4 दिन की भगदड़ जो अभी बची हुई है भीड़-भाड़ की वो कम हो जाए फिर चले जाना। अपना ख़्याल रखें। गंगा मैया का हर एक कोना पवित्र है, आप उसका जल भी लेकर अपने ऊपर डाल लोगे तो भी आप पवित्र माने जाओगे। आपकी जान बहुत कीमती है, आपके परिवार वालों के बारे में सोचिए अगर आप नहीं रहे तो उस परिवार को कौन पालेगा? धर्म सर्वोपरि है, लेकिन पाखंड नहीं। अध्यात्म सर्वोपरि है, लेकिन दिखावा नहीं। धर्म को इवेंट बनाया जा रहा है और उस इवेंट में किसी भी वीआईपी की मौत नहीं होगी, होगी तो हम जैसे लोगों की मौत होगी। वीआईपी लोगों के लिए शानदार व्यवस्थाएँ की गई हैं, जन्नत जी रहे हैं वो लोग।